11 साल पहले भी ये इन्हीं के पैसे से बनवाई गई थी, 11 साल बाद भी इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के पैसों से बन रही है। देनहार कोई और है, भेजा थे दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें ता से नीचे नैन। विधायक निधि से शहर फिरोजाबाद को विकास की ओर ले जाने की दिशा में सदर विधायक मनीष असीजा आज पहुंचे भाव के नगला। सदर तहसील के आसपास कई वर्षों से टूटी कच्ची गलियों के निर्माण कार्य का पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। क्षेत्रीय जनों से मिल जानी उनकी समस्याएं, किया समाधान का वादा। भाऊ के नगला क्षेत्र में अन्य कच्ची पड़ी गलियों को भी देखा, पक्का कराने का दिया आश्वासन। क्षेत्रीय लोगों ने बताया करीब 11 वर्ष पूर्व अपने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में सदर विधायक ने ही कराया था इन गलियों का निर्माण, और दोबारा भी सदर विधायक के हाथों ही हुआ शिलान्यास। आज सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राकेश शंखवार। मीडिया से बात करते हुए बताया पूर्व की सरकारों पर जमकर बरसे और कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हो रहे हैं, पूर्व की पार्टियां अपने अपने समय का कार्य बोलने का काम शुरू कर देते हैं। अगर इन पार्टियों ने इतना ही काम किया है तो फिर आज ये सड़क सदर विधायक मनीष असीजा ने पिछले 11 वर्ष पूर्व बनाई थी, अब तक क्यों नहीं बनी। महानगर अध्यक्ष ने कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाली सरकार है और सबका साथ सबका विकास करती रहेगी। आज हुए कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष असीजा, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, क्षेत्रीय पार्षद अविनेंद्र, सुहागनगर पार्षद सुभाष यादव, भाजपा के कई पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। रिपोर्ट फिरोजाबाद से रीना खान के साथ विपिन राठौर। नगला क्षेत्र में आज से 11-12 वर्ष पहले सड़क बनी थी, फूट गई है। ये भाव के नगला क्षेत्र है, ये तहसील का मार्ग है, उसी से जुड़ी हुई गलियां हैं। ये 3 गलियों में काम कराया जा रहा है क्षेत्र विकास निधि से। आज यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जिले के वो उपस्थित हैं, सम्मानीय पार्षद उपस्थित हैं और सब पार्टी के और क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति में और मीडिया के सामने बस मैं 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। एक कि ये जिस पैसे से काम हो रहा है वो इन्हीं का पैसा है, ये किसी विधायक की जेब से नहीं मिलता है। विधायक निधि इसका नाम है, हकीकत में तो क्षेत्र विकास निधि कहलाती है। हम लोग प्रस्ताव करते हैं, ये काम होता है। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई काम होता है तो उसमें अच्छा भी लगता है, उत्साह भी होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो देर से हो रहा है, उसके कारण इनको असुविधा भी हुई है। वो तो ये सब चीज़ें भुलाकर माला और स्वागत कर रहे हैं। तो मैं जैसा सदैव करता हूँ, हृदय से इनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि जो काम जल्दी होना चाहिए था वो मैं देर से करा पा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी कुछ समस्याएं हैं, तो जैसे ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं इनकी समस्याएं भी सुनूंगा। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रत्येक सरकार लोक कल्याणकारी भावना से काम करती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में गौरवान्वित होकर कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, उसके 2-3 बहुत बड़े उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री आवास है, सभी को मिल रहा है, राशन है, सभी को मिल रहा है, गैस का कनेक्शन है, सभी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पहली प्राथमिक एक बात है, वो ये है कि असमानता किसी के साथ, भेदभाव किसी के साथ नहीं करना और विभिन्न स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा करने वाले कार्यकर्ताओं को भी कभी कष्ट में नहीं रखना। किसी का मन है किसी को वोट देगा, किसी का मन है किसी को देगा, लेकिन विकास और सम्मान सबका अधिकार है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। काम की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि जैसे कोई घर बनवाता है वैसे मोहल्ले के लोग बनवाएंगे। मेरे यहाँ पर इंजीनियर, पार्षद जी और यहाँ के क्षेत्र के लोग 1% भी कोई दिक्कत होगी तो तुरंत सूचना देंगे। वैसे 100% इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मसाला चेक होगा, इन्हीं का पैसा है, हमें तो बनाने का मौका मिला है, इसके लिए भी इन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
11 साल पहले जो दूसरे दलों के विरोधी दल के लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमने बनवाया है, हमने बनाया है। 11 साल में कौन सी सरकार रही होगी उस समय, वो सड़क आज विधायक जी को पुनः बनवानी पड़ी। तो उनसे ये पूछा जाए कि जितने विकास के कार्य हुए हैं, विकास का कार्य होने के बाद वो ये कहते हैं कि हमने बनवाया है, हमारी सरकार ने बनवाया है, हमारे नेता ने बनवाया है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं। आप उन लोगों से सवाल जरूर कीजिएगा कि 11 साल बाद इस सड़क को बनवाने के लिए पुनः विधायक जी को ही आना पड़ा है। इससे पहले भी विधायक नगर पालिका के चेयरमैन रहे, वो भी उस समय कहाँ चले गए थे। 11 साल में उनका शासन रहा यहाँ नगर पालिका पे, तब क्यों नहीं बनी। नहीं अध्यक्ष जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि 11 साल पहले विधायक जी के द्वारा बनवाई गई थी, बाद में भी आज मेरा भी वही कहना है। अभी अमर उजाला की एक डिबेट हुई थी, यहाँ जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना था कि ये आसमाबाद का पुल हमने बनवाया है, ये लेबर कॉलोनी का पुल हमने बनवाया है, चंदवार गेट की पुलिया हमारे प्रस्ताव से है, जीड़ा झाल हमने बनवाया है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 11 साल पहले ये सड़क बनी थी, जब मनीष जी यहाँ चेयरमैन थे, उस समय इन्होंने सड़क बनवाई। उसके बाद वो लोग कहाँ गए जिन्होंने सड़क का ध्यान नहीं दिया। तो जो माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत हमारी सरकार और हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आप लोग उनसे जरूर सवाल कीजिएगा इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि असिया जी की वहाँ में बनी थी पहले 2010 में, और अब वो उन्हीं के हाथ से जो फिर बन रही है। तो इनके असिया जी के टाइम पे ही जो गली बनी, उस टाइम पे ही गली मंदिर वाली गली हो रही, लेकिन वो चाव से ऐसी ही डरी हुई है। वो अब तक बनवानी नहीं। कैसा लग रहा है अब तो सही लग रहा है, बनने का नंबर लग रहा हो तो काम होगा। क्या कहना चाहिए? धन्यवाद है, और काम कराएंगे तो उनके लिए धन्यवाद ही होगा, और क्या होगा। अम्मा, ये जो गली हम खड़े हैं, ये कब से टूटी थी, अब बन रही है, क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है? बननी चाहिए। कब से नहीं बनी थी ये गली? बहुत साल है, कई साल है। हाँ। पहले भी किसने बनाई थी ये गली? नहीं बनाई। जेंट्स